ठीक है दोस्तों, मैंने अभी इंडोनेशिया में नाइट डाइविंग की है और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमने आज रात बॉबिट वर्म के साथ जो फिल्माया है वो अद्भुत है। पूरी तरह से दुःस्वप्न ईंधन, लेकिन साथ ही साथ बहुत बढ़िया। इसे देखो तो आप कहेंगे वाओ। हम शाम को अपना गोता लगाना शुरू कर रहे हैं और हम अपने सामने समुद्र तल पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये आमतौर पर तब होता है जब सबसे दिलचस्प जीव सक्रिय होते हैं, और ये है सामने एक लायन फिश। ये मछलियां अभी यहाँ शिकार कर रही है। इसकी पीठ पर मौजूद कांटे एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन से ढके हुए हैं। ये जिस चीज को छूती है उसमें भयानक दर्द और यहाँ तक कि लकवा भी पैदा कर सकती है। ये पानी पूरी तरह से इनसे भरा हुआ है, साथ ही साथ इनकी चचेरी बहन स्कॉर्पियन मछली भी। इसीलिए जब भी मैं समुद्र तल से संपर्क करता हूँ तो मैं सुनिश्चित करने के लिए जांच करता हूँ कि मैं किसी ऐसी चीज पर न गिर जाऊँ जिस पर मुझे नहीं उतरना चाहिए। अब मैंने पहले ही बहुत से विचित्र और दुःस्वप्न जैसे दिखने वाले जीव देखे हैं। मुझे ब्लड वर्म ने काटा है, फायर वर्म ने जलाया है और यहाँ तक कि कुख्यात मैन ऑफ वर्म ने भी डंक मारा है। लेकिन बॉबिन वर्म की तरह कुछ भी मेरी त्वचा में सिहरन पैदा नहीं करता। इन मायावी शिकारियों ने पिछले कुछ सालों में गंभीर प्रतिष्ठा बनाई है और यहाँ तक कि फिल्मों में राक्षसों को भी प्रेरित किया है, जैसे कि ड्यून और टैमर्स में। दोनों में ही हत्यारे सैंड वर्म दिखाए गए हैं जो भूमिगत रहते हैं, जो अपने शक्तिशाली जबड़ों से रेगिस्तान की रेत को चीरकर अपने शिकार पर हमला करते हैं और उसे मार देते हैं। ये कीड़े साइंस फिक्शन है। जो बॉबिट वर्म को आप रात में भोजन करते हुए देखने वाले हैं वो बिल्कुल वास्तविक है। अब गोता लगाने के इस बिंदु पर मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे बॉबिट वर्म मिलेगा, लेकिन ये घटनाएं मुझे उस क्षण तक ले गई। यहाँ पर देखिए कैटफिश का एक समूह है। वो एक बहुत ही दिलचस्प स्कूलिंग तकनीक का प्रयोग करते हैं जहाँ वे वास्तव में एक दूसरे पर झरने की तरह गिरते हैं। वे बारी बारी से ऐसा करते हैं ताकि वे रुक सके और भोजन कर सके, लेकिन हमेशा आगे की पंक्ति की जगह लेने के लिए एक और कैटफिश होती है। इस तरह एक साथ समूह बनाना शिकारियों को दूर रखने में मदद करता है। ये झुंड शिकारी को एक बड़ी मछली जैसी दिखती है। ठीक है, आगे बढ़ने का समय आ गया है। ओह वाओ, इसको देखो तो सही। मैंने इनमें से किसी भी नूडी ब्रांच को पहले नहीं देखा है। इसे वास्तव में बबल शेल कहा जाता है। इसे ये नाम इसके शरीर के केंद्र में मौजूद शेल के कारण मिला है। अब ये शेल आम घोंघे के शेल से थोड़ा अलग है। वे पतले, नाजुक और इतने छोटे होते हैं कि पूरे जानवर को अंदर नहीं रख सकते। कितना सुंदर है ये। लेकिन ये रंग में बिल्कुल आश्चर्यजनक है। उनके चमकीले नीले किनारों को देखो एक बार। ये अंधेरे में बहुत शानदार चमकता है। बहुत ही बढ़िया। इस तरह की रात की गोताखोरी पर आप वास्तव में कभी नहीं जानते कि आपको क्या मिलने वाला है। ये बहुत ही एलियन जैसा वातावरण है और जब आप यहाँ कीचड़ में होते हैं तो ये लगभग चंद्रमा की सतह जैसा दिखाई देता है। और यहाँ एक और वास्तव में विचित्र और अनोखा जीव है। ये एक कटल फिश है। ऑक्टोपस से संबंधित ये समुद्री जीव बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। वास्तव में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये अपने 8 भुजाओं वाले चचेरे भाइयों से भी अधिक बुद्धिमान है। आइए ध्यान से तैरकर करीब से देखते हैं। पहली नजर में इन जीवों के बारे में वो बात जो वास्तव में अनोखी है वो ये कि वो वास्तव में अपना रंग तुरंत कैसे बदल लेते हैं। ओ, इसको देखो, ये शिकार करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ओ, इसने वो मछली को लगभग पकड़ ही लिया था। ये मछली वाकई भाग्यशाली थी। ओ, कटल फिश मेरी ओर दाईं ओर मुड़ रही है। वो रंग बदल रही है, उसको देखो एक बार। अब कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ये न केवल छलावरण तकनीक के रूप में अपना रंग बदलते हैं, बल्कि ये वास्तव में अपनी त्वचा में रंग और पैटर्न में भी परिवर्तन के माध्यम से संवाद कर सकते हैं। मुझे आश्चर्य होगा अगर ये मुझे कुछ कहना चाहती है। स्पष्ट रूप से ये जानता है कि मैं अब कोई खतरा नहीं हूँ। ये बाहर घूम रहा आराम से। मुझे बस अपना हाथ बाहर निकालने दो, है ना? दोस्तों, ये बहुत बढ़िया है। ये है कटल फिश। ये हमारे साथ इतनी सहज है कि ये मुझे अपने हाथ को एक पर्च के रूप में इस्तेमाल करने दे रही है। अब कोई गलती ना करना। ये कटल फिश बहुत तेज है और अगर ये चाहे तो एक पल में तैरकर दूर जा सकती है, लेकिन ये जा नहीं रही है।
और ये मेरे बारे में उतनी ही उत्सुक है जितना इसके बारे में मैं हूं। हे भगवान, मेरे पास शब्द ही नहीं है। ठीक है, चलो अपना डाइव रिंग पकड़ते हैं और रात में रोमांच जारी रखते हैं। वाओ, ये और भी 2 ईल है यहाँ पर। ये उन जानवरों में से एक है जिसके बारे में गोताखोरों को विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये बहुत ही क्षेत्रीय है और उनके दांत भी बहुत तीखे होते हैं। अगर आप यहाँ नीचे अपना हाथ गलत जगह पर रखते हैं तो एक बड़ी ईल आपको आक्रामक रूप से काट लेगी। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक बार जब वो काट लेती है तो ये छोड़ते नहीं है और ये काटने के बाद शिकारी को मारने के लिए मगरमच्छ की तरह घूम भी सकती है। हम उन दोनों को अकेला छोड़ देंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। अब ये एक शाही मछली है और ये बहुत ही रंगीन है। बहुत ही शाही मछलियां जिन्हें मैं देखने का आदी हूँ, ये भूरे और ग्रे रंग की होती है। ये लाल मरून रंग की भी है। ओह, मुझे क्या शानदार चीज मिली है दोस्तों, इसका देखो तो। ये एक बॉबटेल स्क्विड है। मैं हमेशा से बॉबटेल स्क्विड को देखना चाहता था। अब ये बॉबटेल स्क्विड वास्तव में अपने सुपर लंबे टेंटेकल्स की वजह से एक छोटे ऑक्टोपस की तरह दिखते हैं। वाओ, ये कितना सुंदर है। ये लगभग कटल फिश और ऑक्टोपस के बीच के हैं। लेकिन ये बॉबटेल स्क्विड भी बहुत बुद्धिमान और बेहद करिश्माई होते हैं। वाकई अद्भुत। ये हमारे कैमरों से छिपने के लिए खुद को रेत के नीचे दफनाने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें देख सकता हूं। ये रेत और तलछट से खुद को ढकने के लिए अपनी छोटी भुजाओं का उपयोग करता है ताकि वो इसमें घुल मिल जाए। आप अभी भी देख सकते हैं कि इसका छोटा साइफन वहां खुला हुआ है। वाओ, इनसे सावधान रहो। ये स्कॉर्पियन मछली है और ये जहरीली होती है। स्टोनफिश से संबंधित इन स्कॉर्पियन मछलियों के पृष्ठीय और पेक्टोरल पंखों पर जहरीली रीढ़ होती है और अगर आप इसे गलती से इनसे टकरा जाते हैं तो ये आपको बहुत बुरा डंक मार सकती है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि ये कैसा लगता है, क्योंकि मैंने एक बार खुद स्कॉर्पियन मछली के डंक का सामना किया था। ये क्या है? ये एक बॉबिट वर्म है। ओह माय गॉड, हमें इसे करीब से देखने के लिए अंदर जाना होगा। वो जबड़े, उन जबड़ों को देखो एक बार। ये बहुत बड़े हैं वाकई। अगर ये कोई साइंस फिक्शन राक्षस नहीं है तो मुझे नहीं पता कि ये क्या है। और इसकी त्वचा को देखो, ये इंद्रधनुषी है। इसमें लगभग इंद्रधनुषी चमक है। वाह! और आप इसके दांतेदार जबड़े खुले हुए देख सकते हैं और अपने रास्ते में आने वाले किसी भी संभावित शिकार को पकड़ने के लिए तैयार है। और क्या आप जबड़े के ठीक बगल में उन छोटे एंटीना को देख सकते हो? वो संवेदी अंग है। पानी में रसायनों और कंपन को महसूस करते हुए ये शिकार का पता लगा सकता है और हमला करने के लिए निकल सकता है।
और 10 फीट तक की शरीर की लंबाई के साथ इस कीड़े में देखने के लिए वाकई बहुत कुछ है। और उस लंबे बिल से होने वाले सभी घर्षण का उपयोग करके इसमें अविश्वसनीय ताकत होती है और ये एक पल में बड़ी मछलियों को भी शिकार बना सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या हम बॉबिट वर्म को कैमरे के लिए अपने जबड़े खोलने के लिए राजी कर सकते हैं। वाओ अरे बाप रे भगवान, गजब। अब न केवल उसके जबड़े दांतेदार हैं, बल्कि उसके शरीर के साथ लगे बाल भी वास्तव में विषैले हैं और बॉबिट वर्म उन्हें एक रक्षा तंत्र के रूप में उपयोग करता है। तो ये केवल जबड़े की चिंता नहीं है। ओह नहीं, छोटी शाही मछली हमारे पीछे आ गई है। ये गोताखोर वाली रोशनी से आकर्षित हो सकती है। वो शाही मछली बहुत भाग्यशाली है कि वो बॉबिट वर्म से बच गई। क्या बात है। लेकिन ये देखना बहुत दिलचस्प था कि उसने अपने रक्षा तंत्र का उपयोग किया और इस तरह से फूल गई और इसमें सफल रही। इसने तो मेरे दिल की धड़कनें ही बढ़ा दी थी। चलो यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं कि क्या ये बॉबिट वर्म और कोई शिकार ढूंढ सकता है। देखो कौन आया, स्कॉर्पियन फिश। ये देखने के लिए आ रही है। मुझे आश्चर्य है कि क्या स्कॉर्पियन मछली सोचती है कि ये बॉबिट वर्म भोजन हो सकता है। निश्चित रूप से बहुत धीरे धीरे रेंग रही है। आइए एक पल के लिए यहाँ रुके और देखें कि क्या होता है। ओह वाव, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमने अभी क्या देखा। मुझे लगता है कि हमें इसे एक बार और देखने की जरूरत है, लेकिन इस बार हम इसे धीमा करने जा रहे हैं। आप वास्तव में देख सकते हैं कि बॉबिट वर्म ने ड्यून और टैमर्स फिल्मों को कैसे प्रेरित किया। रेत के बुलबुलों को देखो एक बार।
मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि सतह के नीचे क्या हो रहा है। मैंने अब तक जितने भी गोते लगाए हैं उनमें ये शायद सबसे परेशान करने वाली चीज है जो मैंने अब तक देखी है। वाह! वैज्ञानिक अभी भी इस कुख्यात प्राणी के रहस्यों को उजागर कर रहे हैं। न केवल इसके व्यवहार को समझने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि पर्यावरण में इसकी भूमिका भी। लेकिन एक बात तो तय है, ये जीव बहुत ज्यादा डरावने है। ठीक है, मुझे लगता है कि इस रात के गोते के लिए इतना ही काफी है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको बॉबिट वर्म के बारे में क्या लगा। मैं हूं मार्क विंस और मैं आपको मिलूंगा अगले साहसिक कार्य में।